बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 5 और 6 अगस्त के राशि फल के बारे में कि 5 और 6 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, किस मामले में खराब रहने वाला है। 5 और 6 अगस्त का राशि फल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेष से लेकर के मीन तक की सभी राशियों की कहानी से अवगत करवाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले 5 और 6 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। 5 तारीख को चतुर्थी तिथि, शनिवार का दिन। चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय 12 बजे पीएम से 12:53 पीएम तक और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ, दिशा शूल है। 6 तारीख को पंचमी तिथि, रेवती नक्षत्र, चंद्रमा रविवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय 12 बजे पीएम से 12:53 पीएम तक का, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ। यानी कि अगर ऐसा कोई विशेष इमरजेंसी ना हो तो 5 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा ना करें और 6 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो। देवी और सज्जनों, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए जो है सो कैसा रहने वाला है ये दो दिन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते होंगे, तो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर में मैसेज करके कांटेक्ट करके वो जान सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर में तो गोचर में एक से एक राजयोग बनने लगते हैं, राशि फल में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर में वो फल लागू नहीं होता देवी और सज्जनों, जिसके कारण से उनका विश्वास इस पर से उठता चला जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी मूल जन्म कुंडली में कोई न कोई ग्रह मारक की स्थिति में, नीच की स्थिति में अथवा गलत भाव में, शत्रु राशि में बैठा हुआ रहता है और उसी का समय आपके ऊपर में चल रहा है, जिसके कारण से आप परेशान हैं। तो इसकी जानकारी तो एक सुयोग्य ज्योतिष ही दे सकता है, जिसके लिए हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया 7062757996। इस पर में ज़रूर मैसेज करें और गोचर के फल का आपको तभी लाभ मिलेगा जब आपकी मूल जन्म कुंडली की समस्याओं का समाधान होगा। आप में से जो लोग मेरे बच्चे के आईडी को फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए है VIVASWAN26। अभी अभी जन्म लिया है, 2 महीने का है बच्चा। इसका आईडी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसकी नटखट हरकतों को देख करके। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा हमारी मेष राशि के बारे में होगी। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए क्या है कि चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं और चंद्रमा का द्वादश भाव में बैठना मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस समय में इनको खर्च अधिक होगा, धन हानि के भी कुछ योग बन सकते हैं, नींद में किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है, आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं, अस्पताल में भी कुछ पैसा जा जा सकता है। और आँख से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है वो व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से सप्तम कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु क्या है, शत्रु, शत्रु जो है सो आपका परेशान करने का, आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, किसी प्रकार से आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा। चिंता जो है सो आपको ज़्यादा हो सकती है, हेल्थ वाइज इशू भी परेशान करने की कोशिश कर सकता है। कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख इत्यादि इस प्रकार की परेशानी से थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, मेष के बाद अब बात करेंगे हम लोग राशि चक्र के दूसरी राशि जिसका नाम है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में
चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको वृषभ राशि वाले इस समय में आमदनी में वृद्धि के योग होने वाले हैं। आय जो है आपकी बढ़ेगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, आय आपको खूब होगा। लाभ मिलने की भी संभावना है, आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, आय और लाभ ही नहीं, इस समय में आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, आपके हाथों से कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपके उपलब्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगी, आपके उपलब्धि को भी दर्शाएगी। इच्छा पूर्ति का भी देवी और सज्जनों योग बनेगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कुछ फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको वो भी मिलने की संभावना है। अपने पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा अगर आप बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं तो। और यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर में। और जब पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा कि संतान का सुख मिलेगा आपको, संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि दोनों का सही इस्तेमाल करके वृषभ राशि वाले उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आप धर्म का पालन करेंगे वृषभ राशि वाले। आपके हाथों से इस समय में कुछ अच्छा शुभ मंगल कार्य भी हो सकता है। ननिहाल से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। छाती, हृदय, पेट, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में, लव अफेयर के मामले में भी ये समय जो है सो बढ़िया है देवी और सज्जनों। आपको उस मामले में भी जो है सो विशेष लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपका रोमांस वगैरह भी काफ़ी उभर करके सामने आएगा, खुल करके सामने आएगा। वृषभ के बाद अब बारी आती है देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में आपको राज्य से कुछ लाभ मिल सकता है। आपका काम धंधा जो है सो कुछ बढ़िया चल सकता है। आपके अधिकार की आपको प्राप्ति होगी। आपको जो है सो हाथों में पावर दिया जा सकता है, आपके हाथों में प्रभुता आ सकती है। देवी और सज्जनों, सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी उच्चता बढ़ेगी, व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। पिता से भी कुछ धन के लाभ का योग बन सकता है, पद प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन की कुछ चर्चा चल सकती है, वाहन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, इन सब में भी वृद्धि के योग, जीवन में सफलता मिलने की संभावना। पिता, माता, छोटे भाई बहन और संतान, इसके लिए थोड़ा सा विपरीत समय ये साबित हो सकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का आप पालन करेंगे। इस समय में हो सकता है तो कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का अवसर जो है आपको मिल सकता है। आप कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। देव कृपा होगी आप पर, देवताओं की कृपा होगी। आपकी कृति जो है सो इस समय में बढ़ेगी, आपकी यश में वृद्धि होगी। आप इस समय में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से आशीर्वाद भी ले सकते हैं। दान पुण्य करने का भी अवसर मिलेगा। आपका त्याग भी जो है सो बढ़ेगा। वैभव में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी आप विनम्र रहेंगे, नम्रता बनी रहेगी। भाग्य का उदय होगा, शील स्वभाव चरित्र बढ़िया रहेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, सदाचार बना रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। इस समय में यात्रा जो है आपकी अच्छी रहेगी, अंतर ज्ञान की प्राप्ति होगी।
पिता पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। हर मामले में बड़ा सुखद समय जो है सो ये रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क के बाद देवी और सज्जनों अब राशि चक्र के पंचम राशि के बारे में बात करेंगे, सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि आपके आयु में वृद्धि होगी। लेकिन आयु में वृद्धि होगी इसका अर्थ ये नहीं कि आपको इस समय में परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी, आपको दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है, आपकी हार हो सकती है। आप अगर कर्ज ले रखे हो तो उसमें परेशानी हो सकती है आपको। इस समय में आपकी बदनामी भी हो सकती है, आपका ऊपर में अपयश कलंक भी लगाया जा सकता है। आपको आकस्मिक रैंडम कुछ धन का लाभ भी हो सकता है, और दूसरे तरफ अगर लाभ नहीं होता है तो आपको गरीबी का भी एहसास होगा। गुप्त इंद्रियों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी कोई आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। आपके कार्य में रुकावट और बाधा के भी खूब योग बनते हुए आपको दिखाई देंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए जहां पर में आपके मन में ये भय है कि हमारा यहाँ पर में अपमान हो सकता है। मानसिक संताप कुछ आपको परेशान कर सकती है, कुछ निराश भी हो सकते हैं आप। कारावास, जेल का घर भी ये होता है। तो ऐसे चक्कर में ना पड़े, ऐसे वाद विवाद में ना पड़े जिससे कि आपको केस मुकदमा का योग बन जाए। समुद्री यात्रा भी कुछ कर सकते हैं, खोज आविष्कार पर ध्यान दे सकते हैं। पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, बवासीर, पाइल्स अगर है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों को चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जरूर जो है सो एक माला जाप करें। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, सुख की प्राप्ति होगी, काम और वासना की पूर्ति होगी। दहेज के रूप में अगर इस समय में कुछ ऐसा होने जा रहा है तो आपको दहेज के रूप में अच्छा खासा मिल सकता है। चरित्र आपका बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप में भी काम आपका ठीक ठाक ही चलेगा। केस मुकदमा से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई वस्तु अगर ऐसा था जो खो गया था कुछ समय पहले या चोरी हो गई थी तो उसे पुनः प्राप्ति के इन 2 दिनों में योग बन सकते हैं। हो सकता है आपके मन में ये भाव आए कि अब यहाँ पर मैं से बहुत दिन रहा, अब दूसरे जगह जाना चाहिए, यानी कि आवास परिवर्तन का योग आपके लिए बन सकता है। मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, जो दुश्मन है वो अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी भूल होगी। इस समय में आप स्थानांतरण, इस समय में आप ट्रांसफर, इसके बारे में जो है सोच सकते हैं। माता की जो अचल संपत्ति है उससे भी कुछ लाभ मिल सकता है। नानी से कुछ फायदा हो सकता है। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है, और राजकीय क्षेत्र में आपका कुछ दबदबा जो है सो बन सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है सो मिला जुला करके ठीक रहने वाला है। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जातक को
नौकरों का सुख मिलेगा। तुला राशि वाले जातक के नौकर जो होंगे वो सही तरीके से इस समय में काम करेंगे। आप अगर खुद नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में जो है सो सफलता मिलने की संभावना है। आप इस समय में मेहनत करेंगे। पालतू पशु के तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। किसी के अंदर में काम कर रहे अधीनस्थ हैं तो वहाँ भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी खोज रहे हैं तो इस समय में नौकरी भी आपको मिल सकती है। इतना ही नहीं, शत्रु इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु का आप नाश करेंगे। विरोधी को भी आप धूल चटा देंगे। सावधान रहें क्योंकि कुछ वस्तु आपकी चोरी हो सकती है। इस समय में चोट, घाव, हिंसा, इस सब से थोड़ा सा सावधान रहें। मानसिक तनाव कुछ आपको परेशान कर सकता है। अगर आपने कर्ज वगैरह ले रखा है, कर्ज वगैरह किसी प्रकार का है, कोई ऋण किसी प्रकार का है, तो उस मामले में जो है सो आपको लाभ मिल सकता है। उस मामले में आपको फायदा मिल सकता है। कहीं से कोई छूट वगैरह मिल सकती है। अथवा अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय में आप अप्लाई कर सकते हैं। किराएदार अगर आपने रख रखा है तो उसके साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा। अथवा इस समय में आपका मकान अगर खाली है तो किराए पर लेने के लिए लोग आ सकते हैं। मामा, मौसी, इस सब से लाभ मिल सकता है। छोटे भाई बहन की अचल संपत्ति से भी कुछ सुख मिल सकता है। संतान के धन से भी कुछ लाभ ले सकते हैं। बड़ा सुखद और सुंदर समय जो है सो तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है देवी और सज्जनों। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वालों को इस समय में बुद्धि बड़ी तीक्ष्णता से काम करेगी। विद्या सही डायरेक्शन में काम करेगा। संतान का सुख मिलेगा। गर्भाशय संबंधित कुछ समस्या है तो उसमें राहत मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ का योग बन सकता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि। रोमांस आपका खुल करके सामने आ सकता है। प्रेम के मामले में भी इस समय बढ़िया है। माता से भी कुछ धन का लाभ मिल सकता है। हृदय, लीवर, अमाशय, छोटी आंत, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आपको उससे भी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय अच्छा ही रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कहने का अर्थ ये है कि ये समय बढ़िया है, कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप कहेंगे क्या? तो आपको माता से जो है, माँ से लाभ मिल सकता है। क्या? माता से लाभ मिल सकता है। मात्र माता से तो हर परिस्थिति में लोगों को लाभ मिलता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माँ के साथ आपका कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इस समय में एक चीज की विशेष ध्यान रखनी है धनु राशि वाले। अगर आपने माँ के साथ दुर्व्यवहार किया, माँ के साथ संबंध बना करके अच्छा नहीं रखा, तो आपको माता से लाभ नहीं मिलेगा। आपके लिए बता दूं कि इस समय में मातृभूमि से दूर जाना है आपको पड़ सकता है। अपने आवास को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ सकता है। अचल संपत्ति, जमीन, भूमि, भवन, इन सब के रिगार्डिंग वाहन, कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। पारिवारिक सुख जो है आपका, पारिवारिक सुख जो है आपका, वो इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। जनता भी आपके सपोर्ट में इस समय में नहीं रहेगी। आपका जो है सो पर स्त्री अथवा पर पुरुषों के साथ जो है सो ध्यान आकर्षित हो सकता है उनके तरफ। आपको छाती, पसली, फेफड़ा, हृदय, इस सब के रिगार्डिंग अगर कुछ परेशानी है तो आप बहुत सावधानी के साथ चलें। धनु के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों राशि चक्र के दसम राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस समय में छोटे भाई अथवा बहन से कुछ लाभ मिल सकता है।
छोटे भाई बहन ही नहीं, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से भी फायदा मिल सकता है। और जो आपके जूनियर्स हैं, जिनको जो ऑफिस में आपसे नीचे लेवल पर में हैं, उनसे भी आपको कुछ फायदा मिल सकता है। साहस में वृद्धि होगी। आपके साहस में जो है सो कमाल की वृद्धि देखने को मिलेगी। आप इस समय में बड़े ही पराक्रमी कहलाएंगे। पड़ोसी से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धिमानी की चर्चा इस समय में चारों तरफ हो सकती है। आप इस समय में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में भी, जो जनरल नॉलेज है, उसमें भी आप बहुत आगे निकल सकते हैं। छोटी-छोटी यात्राएँ भी आपको बहुत करनी पड़ सकती हैं। आपकी रुचियाँ जो हैं इस समय में विभिन्न क्षेत्रों में निखर के सामने आ सकती है। आपका धैर्य, आपका पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, रिसर्च, इन सब में जो लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चाचा के संतान से यानी कि कज़न्स से अभी आपको लाभ मिलेगा और अपने बाहुबल के बदौलत बहुत कुछ कर पाएँगे। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है सो देवी और सज्जनों अच्छा खासा रहने वाला है। मकर के बाद बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश। द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके पारिवारिक सुख की ओर इशारा करता है। इस समय में आपको अपने परिवार का, कुटुंब का अच्छा खासा सुख प्राप्त हो सकता है। आपको अपने आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसमें कुछ राहत मिलेगी। मुख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, परेशानी है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। कुछ धन का लाभ मिल सकता है। कुछ वित्त संबंधित लाभ भी ले सकते हैं। विद्या की प्राप्ति होगी। वाणी आपकी अच्छी रहेगी। इस समय में वाक शक्ति के कारण, बोलने की क्षमता के कारण आप बड़े-बड़े काम करवा सकते हैं। भौतिक साधन, सुख, सुविधाएँ, इन सब का लाभ ले सकते हैं। परिवार के लोगों से जो है सो आपको खूब फायदा मिलेगा। बढ़िया-बढ़िया भोजन करने को मिलेगा। सोना, चांदी, रत्न, इन सब की प्राप्ति भी कुछ हो सकती है, अथवा इन सब से रिगार्डिंग जो काम करते हैं उनको भी कुछ विशेष लाभ जो है इस समय में देवी और सज्जनों मिल सकता है। कुंभ के बाद बात आती है अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, जिसके कारण से आपको जन्म स्थान से विशेष लगाव महसूस हो सकता है। आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आपको अपने खुद के प्रभाव में, आपको अपने खुद के प्रताप में वृद्धि होती हुई महसूस हो रही है। शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। रंग और रूप, क्या रंग और रूप का जो है सो एक निखर के आना, सुंदर दिखना, ये अभी दिख सकता है। कद आपका अच्छा लगेगा। शारीरिक तौर पर भी मजबूती हासिल करेंगे और मस्तिष्क भी सही डायरेक्शन में काम करेगा। चेहरा खिल के सामने आएगा। आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण होगा। आपके जो गुण हैं इस समय में सबके सामने प्रकट होंगे। आपको इस समय में सुख मिलेगा। तेज की प्राप्ति होगी। यश में वृद्धि होगी। स्वभाव भी आपका खूब बढ़िया रहेगा। हर मामले में देवी और सज्जनों मिला जुला करके मीन राशि वालों का समय जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। ऐसे सभी लोग जिनके ऊपर में यूट्यूब पर में बहुत सारी वीडियोज देखते हैं और राशि फल एक से एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको बताया जाता है, और वो आप पर में लागू ही नहीं होता। कोई व्यक्ति 2 साल से परेशान है, कोई 6 महीना से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 6 साल से। ऐसे सभी लोग मेरे से संपर्क जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने में ये पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 7062757996। इस पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अगर है तो वो भेजें। अगर वो नहीं है तो आप अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो भी भेज सकते हैं। उसको देख करके भी सही निर्णय लिया जाएगा कि आखिर परेशानी है क्या। देवी और सज्जनों, आपकी समस्या का सही समाधान किया जाएगा। जो उचित शुल्क है वो आपको जमा करना होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।